हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और इस क्लास में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। बताना है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो 5 श्लोक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये मुंडकोपनिषद का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि वीत शोक का हिंदी में अर्थ निम्न में कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा शोकरहित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है समुद्रय पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि न्याय पद में कौन सी संधि है। तो इसमें विसर्ग संधि है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पात्रैन पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है नायत पद में किन किन वर्णों का मेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आ प्लस ए, आ प्लस अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर गांधी सेतु निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव ये शरद ऋतु में मनाया जाता था पाटलिपुत्र में। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरस्वती कुलगृहम किसको कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महित तिलकम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुराणों में पटना का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त वंश शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है।
तो लक्ष्मी पूजा में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए और अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है और उसे कैसे बताया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कि मंगलम पाठ में सत्य और आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है तथा आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञानी नाम रूप छोड़कर कैसे परमात्मा के पास चले जाते हैं। उसके बाद है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, वह कैसा है। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना यानी पाटलिपुत्र का इतिहास ये 2500 वर्ष पुराना है। पटना के विषय में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह आगे चलकर एक महानगर बनेगा, लेकिन यह नगर बाढ़, आग और युद्ध से हमेशा घिरा रहेगा। वर्तमान में पाटलिपुत्र ही पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की व्यवस्था कैसी थी। तो इसका उत्तर है। उसके बाद है, राजा अशोक के समय पटना कैसा था। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में पटना के बारे में क्या कहा गया है। कौमुदी महत्व किस राजा के समय में होता था। मध्यकाल में पटना की स्थिति कैसी थी। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मंगलम पाठ के किसी एक श्लोक को लिखकर उसका अर्थ लिखे। तो यहाँ पर लिखा गया है, पटना को सरस्वती कुलगृह क्यों कहा गया है। उसके बाद है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक क्या बताना चाहता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अभी कुछ देर में साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बता देते हैं कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। ओपन होने के बाद आपको क्लास 10th के सेक्शन में आना है। उसमें आपको संस्कृत का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है। यहाँ पर ये क्लास 10th का सेक्शन है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये संस्कृत का पेज खुला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं। और यहाँ पर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर देखिए क्लास 10th संस्कृत ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो। तो ये संस्कृत का ऑब्जेक्टिव हो गया। और यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, और इसको पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है।